अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम अता रशीद है। मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे लगी इस वक्त बहुत भूख, और पाकिस्तान में जितने एवेन्यूज़ हैं खाने के और एंटरटेनमेंट के, तो उसके मुताबिक मैं आपको आज एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ के पकोड़े बेस्ट हैं। मतलब इनसे अच्छे पकोड़े आपने कहीं भी नहीं खाए होंगे। और सबसे ख़ास बात उन पकोड़ों की कि उनके साथ मिलता है अचार। और मैं आपको इस जर्नी पे लेके जा रहा हूँ। लेट्स गो एंड सी कि वो कैसे बनते हैं और कैसे उनका क्या टेस्ट होता है। लेट्स गो। अब उन पकौड़ों की खास बात यह है कि एक तो वो उनमें डलता है अचार, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मशहूर पकौड़े हैं इस जगह के। जो हमारा इलाका है इसको हम बोलते हैं हज़ार। तो उसका जो ओनर है उनका नाम है सलीम भाई, और यहाँ पे उन पकौड़ों को कहा जाता है सलीम भाई। तो चलते हैं, लेकिन पहले हमने एटीएम जाना है और फिर हमने जाना है गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। तो लेट्स गो। और जी हम आ गए मीज़ान बैंक, क्योंकि मीज़ान में हर चीज़ अच्छी लगती है। और ये मैंने एक जोक की कोशिश की है। और दूसरी बात यह कि जैसे ही मैं एटीएम पहुंचा यहाँ पे 10 लोग आ गए हैं, क्योंकि किस्मत ऐसी है कि अभी मैंने एटीएम में जाना है और वहाँ पे एक लाइन लग चुकी है छोटी सी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर एटीएम जाते हैं, वहाँ से कैश निकलवाते हैं। उसके बाद हमने डलवाना है फ्यूल डलवाते हैं, और फिर हम अपने सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। ये है हमारे पाकिस्तानी एटीएम्स की हालत। नॉट वर्किंग। ओह सॉरी, मैं बटन दबा रहा था। हमारी भी हालत इतनी वैसे कोई ठीक नहीं है। ओके, कोई मसला नहीं। अब हम कैश निकलवाएंगे। 2000 रुपया हमने इसमें हाँ कर दिया, और ये हमारा कैश। हमने लिया कार्ड, लिया हमने कैश। एटीएम से हम हो आए हैं और हालात इस वक्त बहुत ख़राब चल रहे हैं। रिज़र्व भी कह रहा है कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ। तो अभी हम चलते हैं पेट्रोल डलवाने। गाड़ी हम रिवर्स कर लें तो हम चले जाते हैं पहले तो पेट्रोल डलवाने की तरफ। और ये है जी हरीपुर का जीटी रोड बाय द वे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटेन नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो यहाँ की रोड्स एक तो बड़ी ख़राब है, दूसरा यहाँ सीवरेज का अक्सर इशू रहता है। बट एट द सेम टाइम हरीपुर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है। उसकी वजह यह कि यहाँ पे बहुत सारे एक तो ब्रांड्स आ रहे हैं, सेकेंडली बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है। बट लेकिन यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है या जो आपका यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके थोड़े इश्यूज़ हैं यहाँ पे। रोडें जो हैं वो सही नहीं बनी हुई, ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन क्या कर सकते हैं। आई थिंक अगर कराची जैसे शहर की हालत हो सकती है तो फिर ये बेचारा छोटा सा जो शहर है इसका क्या ही कसूर है इस सब में। खैर, हम अपनी सफ़र की तरफ अभी जा चुके हैं। और ये भाई साहब जो हैं ये इन्होंने गाड़ी को अच्छी जगह पार्क की है, और मुझे हॉर्न मारना पड़ रहा है। मुझे हॉर्न मारने से सख्त नफरत है, हॉर्न सुनने से भी। लेकिन ये अब नाच रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, रोड पे नाचने का तो फिर यही है कि आप हॉर्न मारें।
रुपये या नहीं, आई थिंक 17 रुपीज़ पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उससे, जब पेट्रोल मतलब इतना महंगा हो चुका है तो 20-30 रुपये कम होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि गाड़ी फ्यूल बहुत कम खाती है। और हमने ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, हमने जाना है सरायसाला। सरायसाला इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज नियर हरीपुर, जहाँ पे ये सलीम भाई के पकोड़े मिलते हैं। तो हम वहाँ पे अभी जा रहे हैं। रश भी है थोड़ा बहुत। और बाय द वे ये जो रोड है, दिस इज़ अ ग्रैंड ट्रंक रोड, दिस इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये रोड जो है पहले जब मोटरवे नहीं थी तो दिस रोड वाज यूज्ड टू गो टू एबटाबाद, मानसेरा एंड उससे आगे आपने अगर जाना है कश्मीर साइड पे या फर्दर नॉर्थ जाना है तो यही रोड यूज़ होती थी और बहुत क्राउडेड होती थी। अभी भी कुछ कम क्राउडेड नहीं है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यह है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का बर्डन इस रोड से कम हो चुका है। और हम आगे बढ़ते हैं, फ्यूल डलवाते हैं और फिर आपको इस सफ़र में आगे लेके जाते हैं। और ये जी हम आ गए हैं पेट्रोल स्टेशन। यहाँ पे हम डलवाएंगे पेट्रोल। ये 500 का कर दें। गाने बहुत आला लगे हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी इसमें सीडी है। इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है वैसे, लेकिन है तो सही। कब खोलना मैं भूल गया। खोल ले भाई। नहीं खुल रहा उससे। अच्छा नहीं खुल गया। मैं ज़रा इसको पेशे से देता हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा रब्ता करता हूँ। और जी पेट्रोल डल चुका है, जिसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा मैं नहीं डालता पेट्रोल, क्योंकि सुई तो अपनी जगह से हिली भी नहीं है। लेकिन मुझे ये एहसास ज़रूर है कि गाड़ी में पेट्रोल आ गया। अब हम जा रहे हैं सलीम भाई की तरफ और उनके पकौड़े ट्राई करने जा रहे हैं। और लेट्स सी कि आपको कैसे लगते हैं। मुझे तो बड़े पसंद हैं क्योंकि बहुत डिफरेंट भी हैं। लोग इतनी घुरियाँ मार रहे हैं मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने ना कैमरे के साथ ना फ़ोन के साथ मैंने कोई गन पकड़ी हुई है। भाई मतलब क्या हो गया। ये मैंने दराज से बड़ा सस्ता सा एक गोरिल्ला पॉड मंगवाया हुआ है और उस पर लोग मुझे ऐसे घुरियाँ करा रहे हैं कि मैंने तो पता नहीं क्या हाथ में बंदूक उठा लिया, मैं कत्ल करने लगा हूँ सबका। और ट्रैफिक का बहुत बैड सीन है भाई यहाँ पे। रूल्स जिस तरह फॉलो होते हैं पाकिस्तान में, आई मीन नहीं होते, वैसे ही यहाँ पे फॉलो नहीं होते। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, डू इन रोम एज द रोमन्स डू, तो अब वैसे ही चलना पड़ रहा है। खैर ये आप देखें ट्रैफिक की हालत यहाँ पे ना। ये जो आपकी सुजुकी कई डब्बाज है ना, इनका बड़ा सीन होना है। ये हर दूसरी गाड़ी जो है ना आपको ये नज़र आएगी, क्योंकि एक तो ये आई थिंक सस्ती बहुत होती हैं, फ्यूल एफिशिएंट होती हैं और स्पेस का भी काफ़ी सीन होता है। ये भाई साहब ना स्टंट मारने का शौक हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा इनमें सीटिंग कैपेसिटी भी होती है। कुछ लोग इसको एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, कुछ लोग एज कैरियर लोडर पिकर जो भी होता है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इवन एबटाबाद में इससे ज़्यादा कॉमन है। सो ये सीन है, आप देख सकते हैं दिस इज़ द जीटी रोड। और अभी हम बढ़ते हैं आगे और जल्दी से हम पहुँच जाते हैं सलीम भाई के पास। साला हमने बड़े टाइम पे कैमरा ऑन कर लिया, वरना मैं आपको बोर्ड कैसे दिखाता। मैंने जल्दी से अपना कैमरा ऑन किया और मैंने कहा कि ये मैं बोर्ड जो है कैप्चर कर लूँ। ये छोटा सा एक विलेज आप कह लें, गांव कह लें, हरीपुर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है। यहाँ पे जो है गोश्त, बटर, कॉटेज चीज़ वगैरह जो आपकी पनीर होती है बड़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे फार्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखें एक और बोर्ड आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बोर्ड दिखा दूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये है सरायसाला, ये आपने देख लिया। अच्छा जी, अब जो सलीम भाई हैं वो यहाँ से जो है कोई 1-2 मिनट की दूरी पे हैं, तो हम आपको वहाँ पे लेके जाते हैं। रश का कोई आलम नहीं है भाई, आई डोंट नो क्या वजह है, इतना रश क्यों है।
और ट्रैफिक माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कोई सिविलाइज्ड है कि ऐसे लगता है कि बस अभी लगी गाड़ी, अभी लगी। लेकिन आदत हो गई अब ऐसी जगहों पे चलाने की। सामने से ट्रैफिक आ रही होती है, पीछे से ट्रैफिक आ रही होती है, ट्रक्स, ट्रैक्टर, बाइक्स, रिक्शाज, बहुत सीन बैड है भाई। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं अब। ये है जी यहाँ साला का जो आप कह सकते हैं मेन मार्केट। यहाँ पे गोश्त वगैरह की दुकानें हैं। मेरे राइट पे अभी इनमें गोश्त लटका नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, बिकॉज मे बी सैटरडे, आई डोंट नो क्या रीज़न है। और जी ये हम पहुँच आए हैं सलीम भाई। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना कोई 2-3 जो है उनकी फेक शॉप्स खुल गई हैं, लेकिन इनमें जो है ना वो एक ही है जो ओरिजिनल है। और ये है सलीम भाई, जो इतने बड़े बड़े नाम से ना लिखा हुआ है। बड़ी कोई शदीद ना सेल्फ ऑब्सेस्ड से इंसान है ये, बट ऑब्वियसली इनका इतना अच्छा काम चलता है, इतने अच्छा इनका टेस्ट है इनके हाथ में। और ये कहते हैं कि जायका तो अल्लाह देता है। तो लेट्स सी कि कैसा है इनका पकौड़ों का टेस्ट। एंड आपको भी लेके चलते हैं। हम पहुंच आए हैं फाइनली, सो लेट्स गो। लोग मुझे देख रहे हैं, अभी से घूरियाँ करा रहे हैं, क्योंकि अगेन मैंने तो हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है, कैमरा थोड़ी पकड़ा हुआ है। ये हैं जी सलीम भाई के पकोड़े। और ये जी बन रहे हैं बड़े ख़ास किस्म के यहाँ पे पकोड़े। और इनकी अंदर बैठने की जगह भी है, आपको वहाँ भी लेके जाते हैं और आगे भी चलते हैं। भाई सलीम भाई ने वो सर 6 बजे आएंगे। ओके, तो भाई वीडियो बनानी है इन पकौड़ों की, अंदर बना सकते हैं आगे, रास्ता देंगे। बना लें वीडियो भाईजान। क्या बात है भाई, बड़ा तेज़ी से काट रहे हैं यार। रोज काम करते हैं। पेमेंट करवा रहे, पेमेंट नहीं किया। नहीं बता रही, मैं ट्राई कर रहा हूँ इधर। ये पकौड़े, ये है जी आलू का पकौड़ा, इसमें अचार साथ में है और साथ में है मिक्स सब्जियाँ, चटनी और बहुत गर्म है लेकिन बहुत मज़ेदार है। मिक्स पकौड़े हैं और साथ में आलू के बहुत ही आला टेस्ट है।
और अभी हम चलते हैं, इसकी पेमेंट करते हैं। वजन ये कितने का होगा एक, और इसके साथ साथ इनके पास हैं कुछ बड़ी मज़ेदार सी मिठाइयाँ। और जी हम आ गए हैं गाड़ी में अपनी, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और ये है मेरे पास पकोड़े बहुत ही मज़ेदार विद अचार एंड मैं ज़रा म्यूज़िक आहिस्ता कर दूं पहले। अचार है इनमें, कैबेज सब्ज़ी है, साथ में जी आलू के हैं जो चिप्स होते हैं। और जी कुछ तकनीकी ख़राबियों की वजह से मेरे फ़ोन ने रिकॉर्डिंग करना छोड़ दी थी, तो अभी मैंने एक कोई ऐप डिलीट की, आपको पता है हैशटैग न्यू यूट्यूबर, आइडिया नहीं होता स्पेस का। खैर जी ये पकोड़े हैं, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द फुल एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। दीज आर रियली गुड, आप इधर आके ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी गोइंग टू एबटाबाद, GT रोड के रास्ते में आता है सरायसाला का, आप किसी से भी पूछ लें, इट्स राइट इन द मिडल ऑफ द वे। तो क्रंची, स्पाइसी, वेरी डिफरेंट और वेरी फ्रेश, तो आप ये आके ज़रूर ट्राई करें। अगर ये आपको वीलॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, वही चीज़ें बोल रहा हूँ जो हर यूट्यूबर बोलता है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि कितना अप्रिशिएट की जा रही है वीडियो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।